Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update and press the bell button. विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने वादा किया था कि सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर वह किसानों का पूरा संपूर्ण कर्जा माफ कर देगी, लेकिन सरकार बनने के बाद 1 माह से अधिक समय का गुजर जाने के बावजूद अब तक किसानों को 10 रुपए भी जो है नहीं मिले हैं और बीजेपी ने इसे अब मुद्दा बना लिया है। आज राजस्थान के सभी जिला मुख्यालय पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक आंदोलन की रणनीति के तहत घोषणा की कि अब आने वाले समय में आंदोलन किया जाएगा और 28 तारीख को जो है उपखंड मुख्यालयों पर जो है धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। सांसद कार्यालय पर टोंक में सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कांग्रेस पर युवाओं व किसानों के साथ छलावा धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी जो है किसानों के साथ हुए इस धोखे को जो है बहुत गंभीरता से ले रही है और अब वो चुप बैठने के मूड में नहीं है। आने वाले समय में जो है बीजेपी जो है इसे मुद्दा बनाएगी और किसानों के हक की लड़ाई को जो है लड़कर रहेगी, किसानों के हक के लिए लड़ती रहेगी, क्योंकि बीजेपी ही वो पार्टी है जिसने किसानों को जो है अब तक जो है भैरू सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे के नेतृत्व में 2 बार कर्जा माफ किया है। कांग्रेस पार्टी ने जिस हिसाब से पूरे देश के अंदर में खासतौर पर राजस्थान प्रदेश के अंदर में जिस हिसाब को झूठ बोला था, मैं समझता हूँ सबको डरने वाली बात की थी। आज हम ये कह सकते हैं कांग्रेस में अगर बात देखें तो करीब 1 महीने से ऊपर गवर्नमेंट को बने हुए हो गए, उसके बावजूद भी आज तक भी सिर्फ बैठकें चल रही हैं, मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है, उसके ऊपर की कमेटी गठित कर दी गई है और मैं समझता हूँ शायद इस टाइम को बैन करते जा रहे हैं, टाइम बैन हो जाए तो उसके बाद में आचार संहिता लग जाएगी, फिर कहेंगे अब तो आचार संहिता लगी, अब हमें लोकसभा में वोट दे, उसके बाद में देखेंगे। और राहुल गांधी ने कहा है कि मैं मोदी जी को सोने नहीं दूंगा जब तक देश के किसान का कर्जा माफ नहीं होगा। मैं समझता हूं कि आज से पहले कभी भी 55 साल एक तरफ करें और 5 साल एक तरफ मोदी जी करें तो टोंक जिले की अगर मैं बात करूं तो आज से पहले कभी भी इतना फसल खराब है मुआवजा कभी नहीं दिया था। करीब 414 करोड़ रुपए अब से पहले फसल मुआवजा हमने दिया हुआ है। जहाँ तक MSP रेट की बात करूँ, जहाँ तक खरीद की बात करूँ, आज से पहले कभी भी किसी गवर्नमेंट के टाइम में इतनी फसल का खरीद नहीं हुई थी, ये नहीं मानी मोदी जी ने की है। आज हम एक बात कहें, किसान का 50% के खराबे पे भी मुआवजा नहीं मिल पाता, 1.5 रुपये 150 मिलता था, आज 33% कर दिया, पशु के ऊपर दे दिया, आदमी बिजली से मरता है उसको 5 लाख तक कर दिया। ये अनेकों योजनाएं किसान को मजबूत करने की उन्होंने कोशिश की है। हो गया प्रदेश गवर्नमेंट ने पूर्णतया इस प्रदेशवासियों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसका अब आप साथ चले, आओ साथ चले, साथ चले, आओ साथ चले, हाथों में लिए हाथ चले एक दूजे के साथ, हाथों में लिए हाथ चले एक दूजे के साथ, अरे आओ साथ चले, आओ साथ चले, आओ साथ चले, आओ साथ चले, हर तरफ से आ रही है ये पुकार, आओ साथ चले, आओ साथ चले, आओ साथ चले, आओ साथ चले। को लेकर अब कर्जमाफी को लेकर भाजपा आक्रामक हो चुकी है, क्या करना चाह रहे हैं? जिस तरह से चुनाव के अंदर कांग्रेस ने घोषणा की थी कि घोषणा पत्र में उनका वादा था कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे और उन्होंने जिस दिन उन्होंने शपथ ली उस दिन कहा था कि हम 10 दिन के अंदर सारा कर्जा माफ कर देंगे। हम तो कांग्रेस वालों से पूछना चाहते हैं कि माननीय अशोक गहलोत साहब से पूछना चाह रहे हैं कि आपने जो वादा किया था 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफी, क्या आपने अभी तक किसी का खाते में पैसा डाला? क्या आपने कौन कौन से कर्जे माफ़ कर रहे हो? क्या आप कोऑपरेटिव बैंक का ही कर रहे हो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने माफ़ किया, क्या उन्हीं का करना चाह रहे हो? ये सारी चीज़ें को लेके हम एक बार जिस तरह से राजस्थान का किसान जो ठगा सा महसूस कर रहा तो हम बताना चाहते हैं किसानों को कि यह वास्तव में कांग्रेस ने जो एक झूठा जुमलाबाजी की, झूठे वादे किए, उनको पूरा नहीं। इस लेके हम आने वाले जो 28 तारीख को हम सभी उपखंड मुख्यालय पे किसानों के साथ हम ज्ञापन देंगे, सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे कि आपने जो वादा किया था इसको आप पूरा करो। अगर वो नहीं करते हैं तो आने वाली 8 तारीख को जो भी हमारा जिला मुख्यालय उस पर हम आके गिरफ्तारी देंगे, वहाँ पे हमारा धरना देंगे
और उनसे कहेंगे कि जो किसान जो आज बहुत दुखी है, बहुत एक अगर आप उनसे झूठ नहीं बोलते तो नहीं, बाकी जिस तरह से वो एक ठगा सा महसूस कर रहा है और उन्होंने उनको पूर्ण बहुमत दिया, इसके लिए हम ये आज आप लोगों के बीच में बुलाए। आप लोकसभा के मतलब लगातार घूम रहे हैं, प्रत्याशी के चयन को लेकर कैसे मशक्कत करना पड़ रही है? देखो, प्रत्याशी के लिए तो सभी लोगों की राय लेके सारी, जिस तरह से हमारे सांसद साहब इन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है, ये भी साथ साथ चल रहे हैं। बाकी और भी जो भी कोई दावेदार आ रहे हैं उनको सबको देख के सभी लोगों से, सारे बीजेपी के पदाधिकारियों से सबसे राय लेके डिसाइड हमारे जो शीर्ष नेतृत्व तो वो डिसाइड करता है। हमारा काम है कि जो भी छोटी मोटी कमी है उनको साथ लेते हुए पार्टी को किस तरह से मजबूत करें, ये हमारा मकसद है। 10 सेकंड देख लें, रोक देना। सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को खबरों के लिए।